दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वो चुनाव आयोग की मनमानी को रोकेगा, उस पर लगाम लगाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनता को बहुत ही निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना क्योंकि चुनाव हो रहे हैं इसलिए हम चुनाव आयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो मैं नहीं समझ पाया कि प्रतिबंध लगाने की बात आई कहाँ से। चुनाव आयोग को काम करने से नहीं रोका जा सकता, ये तो बात सही है, लेकिन क्या वो अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते वो अपने हिसाब से चल सकते हैं? संवैधानिक तौर तरीकों को धत्ता बताते हुए संवैधानिक जो व्यवस्था की गई है चुनाव के बारे में उन्हें ठुकराते हुए, क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो देखे कि देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुसार ही काम करें, ना कि अपनी मनमानी करें। ऐसा ही एक केस अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसको CJ चंद्रचूड़ ने सुना था। वो था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में। अगर वो चाहते तो इसको पेंडिंग रख सकते थे या पोस्टपोन कर सकते थे, चुनाव के बाद की तारीख दे सकते थे, जैसा कि SBI ने निवेदन भी किया था कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या इससे चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न हुई? बल्कि लोगों का विश्वास सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ा और सर्वोच्च न्यायालय जनता की निगाह में एक ऐसी संस्था साबित हुई जो संविधान की रक्षा कर सकती है, जो उसे करना भी चाहिए, उसका दायित्व तो है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बेंच ADR और दूसरे लोगों के द्वारा भेजे गए आवेदन पर विचार कर रही थी, उसने उस मामले को टाल दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। वो मामला कोई ऐसा नहीं था जिससे चुनाव में बाधा हो, वो मामला कोई ऐसा नहीं था जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में किसी किस्म का व्यवधान पैदा हो, बल्कि वो ये था कि चुनाव आयोग जो मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग जो अपने तरीके से चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए जो वो काम कर रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट रोके। ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व था, लेकिन उसने नहीं निभाया। उसने देश की जनता को बहुत ही निराश किया है और ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो है फैसला करेगा। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की मनमानी को रोकेगा। ये तो कमाल ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि उसने कहा कि हम चुनाव में किसी किस्म का व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। इसमें व्यवधान वाली बात कहाँ है? सिर्फ ये आवेदन था कि फॉर्म 87 को छुपाया ना जाए, सार्वजनिक किया जाए, उसको जो है सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग प्रदर्शित करे, और जो कि होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कैसे जो है कौन सी
जो है वो उसमें ख्वाबों ख्यालों में खोया था या फिर वो कहीं से दबाव में था। ऐसा ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया है। ये जो डिले हुई है ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने के बराबर है। जो इस तरह का उन्होंने तारीख दी है कि चुनाव के बाद इसको सुना जाए। अरे भाई, धांधली अब हो रही है। चुनाव के बाद क्या आप सुनेंगे? क्या चुनाव को पूरी तरह से नलिफाइड कर दिया जाएगा? क्या देश में दोबारा चुनाव होंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फिर चुनाव आयोग के विद्वान न्यायाधीशों ने ऐसा क्यों करा? ये बहुत ही दुखद है और न्यायपालिका के ऊपर एक तरह से धब्बा लगा इस निर्णय से जो उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नहीं करना चाहिए था ऐसा। बड़े दुख की बात है और लज्जा की भी बात है। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जवाबदेह है। वो जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सुप्रीम है। जनता ही तय करती है कि कौन सरकार में आए, कौन सरकार चलाए। जनता ही वोट देती है और जनता में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी तो वोट देना पड़ता है। तो ये ज़रूर कोई ना कोई इसमें ऐसा कुछ हुआ है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया जिसकी अपेक्षा नहीं थी। जय भीम, नमो बुद्धाय।